तो आज मैं RAV4 हाइब्रिड उठाने जा रहा हूँ। 2 दिन में ये वापस करेंगे, उसके बाद 2 दिन के लिए फिर टोयोटा हाइलक्स मिलेगी उनके लिए, जिसका हमने रिव्यू वगैरह करना है। अपने ब्लॉगिंग का कोई कोर्स किया, कैसे शुरू हुए, तो उसका मैं थोड़ा सा बता दूं मैंने किया क्या था। ये बिल्डिंग जो अपने राइट पे आ गई है, ये वाली भी, सारे इसके कई शीशे टूटे हुए, किसी बालकनी पे शीशा लगा है, किसी पे नहीं लगा। तो जी नए दिन में आपका स्वागत है। आज मैंने सोचा थोड़ा सा ना मैं अपना शेड्यूल चेंज करता हूँ। आज बाय द वे मौसम सही है, हवा पूरी चल रही है बाहर, तो मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा अपना शेड्यूल चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग्स लंबे करने हैं और अभी तक मैं बना कैसे रहा हूँ। 10 मेरे 8-9 मिनट से 10-15-20 मिनट तक आ गए हैं। मेरे को ये है कि आधे आधे घंटे के मैं व्लॉग बनाऊँ। तो अब मैंने क्या सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं सारा दिन करूँगा रिकॉर्डिंग, और जो आज की रिकॉर्डिंग है उसको मैं अगले दिन सुबह एडिट करूँगा। तो उससे क्या होगा, मैं रात तक का कंटेंट बना सकता हूँ। इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे सारा दिन रिकॉर्ड किया, शाम को 3-4 बजे या 4-5 बजे मैं उसको एंड करके और वो फिर एडिट करके वो वीडियो अपलोड करता, तो शाम को अगर कुछ हो तो वो फिर मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता शाम का। तो अब थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, आज मैं सारा दिन रिकॉर्ड करूँगा, जो भी हुआ जहाँ भी जाऊँगा, और इसको कल सुबह एडिट करूँगा और फिर देखते हैं कितना लंबा व्लॉग आज का बनता है। बाकी दिन की शुरुआत अपनी कॉफ़ी से हो चुकी है, कॉफ़ी तैयार है, अंडे उबल रहे हैं। सेम अपना कल वाला ब्रेकफास्ट। वेट मंडे को ही मेजर करेंगे, पर अभी भी जैसे 118 था फिर 119 पे आ गया, ऊपर नीचे जाता है, तो इसलिए इसको वीकली ही देखूंगा कि क्या है इसका। मैडम को रेस्ट देखो चल रहा, और अभी इसके 11 बज रहे हैं, खाने का टाइम। जैसे मैंने बोला इसकी आंखें खुल जाती है, देखती है ठेपा, हैप्पी हैप्पी स्लैपी। चल ओके, अब ये जाके जगह पे बैठेगी, फिर इसको खाना सेकंड पोर्शन देते हैं। गुड गर्ल। तो जी गुड न्यूज़ मेरे को टोयोटा से फ़ोन आया कि उनकी 2 गाड़ियाँ हैं, मैं उनका रिव्यू बनाना चाहता हूँ 2 गाड़ियों का, कि बस रिव्यू बना के पर वो अपने चैनल पर डालूंगा। वो मैंने बना के रिव्यू करके इंग्लिश में वो उनको वीडियो देनी है, वो जैसे मर्जी यूज़ करे। तो मैंने कहा कर देंगे। कौन सी गाड़ियाँ हैं? एक है जी RAV4 हाइब्रिड, दूसरी है टोयोटा हाइलक्स। तो आज मैं RAV4 हाइब्रिड उठाने जा रहा हूँ। 2 दिन में ये वापस करेंगे, उसके बाद 2 दिन के लिए फिर टोयोटा हाइलक्स मिलेगी। तो चलते हैं और आपको पूरा एस्टोनिया घुमाते हैं। उन्होंने कहा जितना मर्जी मैं चलाऊँ गाड़ी, जहाँ मर्जी ले जाऊँ, बट एस्टोनिया से बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है चलो। अब मैं जा रहा हूँ, टैक्सी ऑर्डर करता हूँ, सीधा वहाँ जाता हूँ टोयोटा पे और अपनी गाड़ी उठाता हूँ। तो जी घर से निकला हूँ और निकलते ही बारिश शुरू। देख लो फ़ोन पे, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, पर अब ज़्यादा तेज़ ना पड़ जाए। पर बादल देख लो भाई ऊपर ही अपने, ज़्यादा तेज़ ना पड़ जाए बारिश, अपनी गाड़ी जल्दी आ जाए, फिर बात बन जाएगी। नहीं तो फिर उधर जा खड़े होंगे, क्रॉस तो करना ही है। RAV4 मिल गया अपने को, अब चल के देखते हैं है कौन से कलर की। 602 XRL नंबर है। ये तो नहीं ग्रे वाली, हाँ ये रही भाई अपनी गाड़ी। 2 दिन के लिए जिसका हमने रिव्यू वगैरह करना है। बेस मॉडल है, इसमें तो LED लाइट्स भी नहीं है, पर कोई नहीं, अपने पास गाड़ी है। फैब्रिक सीट्स अंदर, पीछे काले शीशे हैं, वो अच्छे लगते हैं देखने में। तो अभी चलते हैं उधर से भी एक बार देख लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। कुछ स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है इसमें? नहीं, क्या होने, नई गाड़ी है। चलो अब बैठते हैं इसमें, बैठ के अपना कीलेस गो है। ओ वाह जी वाह, कीलेस गो है गाड़ी में। वो जो भी बैठा था ना, सीट पूरी आगे कर रखी है इसने, जिसने भी बैठा है यहाँ। करते हैं चलो जी, मैं अपना सेटअप वगैरह करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। इससे पहले कि मैं सारा अटैच करूँ, आपको गाड़ी तो अंदर से दिखा दूँ। गाड़ी अंदर से बढ़िया है, डिजिटल स्क्रीन भी इसकी बड़ी है। इसमें बाकी सीट हीटिंग है, कूलिंग नहीं है इसमें, पर ये ठंडा देश है, यहाँ गाड़ियों में कूलिंग कम होती है। इसको ड्यूल बंद कर देते हैं, इसको 20 डिग्री पे चला देते हैं। अपना ग्लव बॉक्स आ गया, यहाँ थोड़ी सामान रखने की जगह। सीट्स फैब्रिक सीट्स हैं इसकी, तो यहाँ इसके 2 कप होल्डर, और एक्स्ट्रा इसमें कोई कप होल्डर नहीं है। इसकी चार्जिंग ट्रे आ गई, ये इसके डिफरेंट मोड आ गए, EV मोड, क्योंकि हाइब्रिड है। और यहाँ कंसोल के अंदर भी ये ट्रे तो आ जाती है ऐसे उठ के, ये भी काफ़ी डीप है जगह ना इसमें। तो पीछे भी फिर
देख लो पीछे, ये गाड़ी ना काफ़ी कंफर्टेबल है। इस पे मैंने लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव, मतलब इस पे नहीं, मेरे पास थी इसी का प्रीमियम मॉडल था, तो उस पे मैंने लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव किया। गाड़ी चलाने में मस्त है, लॉन्ग रूट पे भी अच्छी जम के चलती है गाड़ी, तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है गाड़ी में। इसमें ये भी है अपना सन ग्लासेस के लिए, ये मेरे को बड़ा सही लगता है। तो 2 दिन इस गाड़ी में, फिर 2 दिन हाइलक्स में। हाइलक्स का वो मेरे को कह रहा था कि तू इंजॉय नहीं करेगा हाइलक्स। मैंने कहा चलो ट्राई तो करेंगे, ना इंजॉय करेंगे, रिव्यू तुम्हारा बनाएंगे, अपना कंटेंट बनाएंगे और देखते हैं। चलो मैं भी करता हूँ अपना सेटअप। तो ठीक है भाई, निकलते हैं। बैटरी मेरे फ़ोन की कम है, केबल मेरे पास है भी लंबे वाली, पर इस कार में USB-C कनेक्शन नहीं है। तो वो मैं देख रहा था, सेटिंग वगैरह मैंने कर लिया है। बाकी मैंने माइक्रोफोन कनेक्ट कर लिया है, इसको मैंने ना बेल्ट के ऊपर ही क्लिप कर लिया है, तो आपको आवाज़ साफ आएगी। तो एक ना मैंने बताना था, मेरे को मैसेज आ रहे हैं काफ़ी ना कि आपने व्लॉगिंग का कोई कोर्स किया, कैसे किया, कैसे शुरू हुए। तो उसका मैं थोड़ा सा बता दूं मैंने किया क्या था। आपको पता है कि मैंने विकास भाई के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था लास्ट ईयर ना। तो वो जब आए थे तो उनको देख के सारी हेजिटेशन वगैरह तो दूर हो ही गई थी, जो भी थी हेजिटेशन वो सब दूर होगी। उसके बाद मतलब व्लॉगिंग करने की, कैमरा कैसे पकड़ना है पब्लिक में, जैसे वो रिकॉर्ड करते थे, तो वो सारा मेरी ना हेजिटेशन दूर हो गई थी विकास भाई को देख के। उसके बाद फिर जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है भाई, यूट्यूब का अकाउंट कैसे सेट करना है, इस द टैग्स कैसे डालने हैं, फाइल कैसे अपलोड, तो चलो आता था मेरे को, पर सारा टैग्स अकाउंट कैसे सेट करने हैं, वेरिफिकेशन कैसी करनी है, वो मैंने ना यूट्यूब के रज के मैंने वीडियोस देखी हुई हैं। और 2 मैंने कोर्स खरीदे थे। एक पैसेंजर परमवीर का कोर्स खरीदा था, और वो मैंने इसलिए खरीदा था देखने के लिए कि यूट्यूब में कितने पैसे बनते हैं। बल्कि मेरे को विकास भाई से पता था कितने बनते हैं, पर मैंने कहा चलो और कंटेंट क्रिएटर भी देख लो। तो वो मैंने पैसेंजर परमवीर का कोर्स खरीदा था, और मैंने एक अपना जो आई थिंक अनमोल है नाम भाई का, इंडियन बैकपैकर, उसका मैंने कोर्स खरीदा था। तो ये 2 मैंने कोर्स खरीदे थे अपने ना। और उसके बाद फिर जो व्लॉगिंग करने का स्टाइल, कैसे बातें बतानी, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बनाना चाहता था, वो मैंने सीखे जट प्रभजोत की वीडियोस देख देख के। तो उसके बाद फिर फन बीच में लेके आना सारा, वो मैं करण चगामा को देख रहा हूँ। तो मतलब मेरा ये है कि मैंने काफ़ी जगह से इंफॉर्मेशन ना आप कह लो कि कंज्यूम करी है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ अपने व्लॉग्स में जैसे भी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ना एक जगह से नहीं आई कि 100% विकास भाई से नहीं आई। विकास भाई की सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। अब भी मेरे को कोई क्वेश्चन होता है, मेरे को कुछ नहीं समझ आता ना, तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। और वो इतने हम्बल इंसान है ना, उन्होंने कभी नहीं मना किया मेरे को, हमेशा मेरा फ़ोन आंसर करते हैं। और अगर कभी बिजी होंगे ना, वो फ़ोन उठा के ये कह देते हैं, सनी सर मैं आपको ना वापस कॉल करता हूँ। और फिर चाहे मैं भूल जाऊँ, चाहे उनकी मेरे को अगले दिन सुबह कॉल आए, जैसे वो बहुत बिजी हैं, 110% उन्होंने मेरे को कॉल वापस करनी ही करनी है। तो विकास भाई की तो ये जो चैनल आप देख रहे हो, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जहाँ जैसे मैं यहाँ तक हो रहा हूँ, उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी जैसे आपको बताया टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उधर से इधर से, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे मैंने भाई अपना अकाउंट मैंने शुरू किया, और ऐसे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। पर जब आप व्लॉगिंग करते हो ना, सबसे बड़ी जो आपकी बात होती है, आपको सारी दुनिया सारा कुछ सिखा देगी, सबसे बड़ी जो बात होती है कैमरा ऑन करके कैमरे के सामने बात करना, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। वो और वही सबसे मुश्किल काम है। आप सारा कुछ सीख लो, वही है कि स्विमिंग के ऊपर सारी किताबें पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, पर जब तक पानी में छलांग ना लगाओगे तब तक आपको स्विमिंग नहीं आनी। तो ये चीज़ें तो फिर आपको करने पे ही आती हैं। और ये मैं बड़ा अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने ना डिसीजन लिया कि मैंने डेली व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग से हेजिटेशन दूर होगी, क्योंकि आप हर रोज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, हर रोज़ रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ, ये होता है कि आपको ना, मैं उधर का भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये होता है कि आप ना, आपका हेजिटेशन बहुत होती है, आज वहाँ जाके रिकॉर्ड करना, आज ये पब्लिक में जाना, तो ऐसे करना। तो इसके लिए तो मैंने अपने व्लॉग भी बनाया था, मैं व्लॉगिंग कैसे करता हूँ। पर एक बार फिर बता देता हूँ कि वो तो भाई आप अपने आप को ना थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करो, छोटे छोटे क्लिप बनाओ, उससे ही सबसे जो बढ़िया हेल्प आपकी होनी है वो उसी से होनी है।
तो उससे बढ़िया तो कोई ट्रिप, कोई नुस्खा है ही नहीं ना। ट्रिप नहीं, टिप। तो आप वो करो। और डेली व्लॉगिंग का तो इसलिए है, अगर आपने डेली व्लॉग्स नहीं भी बनाने ना, तो आप ना डेली रिकॉर्ड करो। जब मैं कहता हूँ डेली व्लॉगिंग से हेजिटेशन दूर हुई है, मेरे कहने का मतलब है भी डेली रिकॉर्डिंग से हेजिटेशन दूर हुई है। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं डेली कर रहा हूँ ना, तो डेली रिकॉर्डिंग करो। अगर आपने नहीं भी अपलोड करनी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप डेली करो। तो अब यहाँ आ गए। यहाँ से पहले हम लास्ट टाइम वीडियो में उधर से जाके इस तरफ गया था, तो अभी इसी तरफ जाना है। तो फिर मैंने कहा कैमरा मैं अपने मुंह की तरफ कर लेता हूँ, थोड़ी मेरे से भी बात कर लो, बाहर तो देख ही रहे हो। तो भाई मौसम मस्त है, गाड़ी अपने को मिल गई है। एक भाई का मैसेज आया था कि कोई ना गांव दिखा के लाओ, तो वो मैं सोच रहा हूँ कल आपको एस्टोनिया का कोई गांव दिखा के लाते हैं कि यहाँ के गांव की लाइफ कैसी है तो छोटे छोटे हैं गांव यहाँ के, कोई बड़े तो हैं नहीं इतने, पर फिर भी एक बार घूम आते हैं, क्या जाता है। अब गाड़ी अपने पास है, टेंशन कोई नहीं, एक बार दिखा लेते हैं आपको गांव भी। ये अपने पीछे इमिग्रेशन आ गई है। बाकी अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो बिजनेस के बारे में ऐसे, तो मेरे को आप पूछ सकते हो। जितना मेरे को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उतना तो मैं बताऊंगा ही। बाकी जो आप मेरे को अगर कमीशन पे हायर करने की कोशिश कर रहे हो, भाई हमारा सेल्स एजेंट बन जाओ यूरोप में, वो आप बंद कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने इतनी एफर्ट आपके बिज़नेस के लिए लगानी है, सेल्स बढ़ाने के लिए, उतनी से मैं अपना खुद ही बिज़नेस खड़ा कर लूँगा। तो वो मेरी थिंकिंग थोड़ी दूसरी है। तो आप अगर टाइम ना वेस्ट करो अपना। ये ना आगे जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, अब जैसे थोड़ा सा पुल के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इसके नीचे एयरपोर्ट से सिटी वाली सड़क जाती है। राइट साइड पे एयरपोर्ट है, लेफ्ट साइड पे सिटी है। तो अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे, हम तालिन के एक सबर्ब में आ गए हैं। सबर्ब कह लो, सेक्टर कह लो, कुछ कह लो। उसका नाम है लाजनामे। और लाजनामे के अंदर रशियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे काफ़ी आपको कई ना पुरानी बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं बीच में से ट्रिप लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ा पुरानी बिल्डिंग्स भी, नई भी। ये जो शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे लिडल पे हम आए थे, वो लिडल का साइन लगा हुआ ना पीले वाला, तो वो ये शॉपिंग सेंटर है T1। तो वो यहाँ पे आते हैं हम जब लिडल पे आना हो। तो आगे जाके जब पहली बार हम मूव किया था ना यहाँ पे, तो हम लाजनामे में ही मूव हुए थे 2020 में। यही हमारा अपार्टमेंट था। पर हमारा जो अपार्टमेंट था वो नए एरिया में था। यहाँ बहुत अच्छी पार्क भी है, सारा कुछ। तो अभी मेरे को ना बीच में मैसेज आ रहा है, हेतम भाई अपना गुजरात वाले वो कर रहे हैं ना, आज उनका यूट्यूब का चैनल बनवा के सारा सेटअप करवा दिया। तो अभी उनका बीच में मेरे को व्हाट्सएप आया। उनके पास लैपटॉप था नहीं, तो मैंने कहा भाई अगर आपने करना, आपको लैपटॉप तो चाहिए ना यूट्यूब के लिए, वीडियो वगैरह एडिट करनी, उसमें दूसरे में तो सारे इतने फंक्शन आते ही नहीं है। तो उनका भी मेरे को बीच में मैसेज आया कि मैंने भाई लैपटॉप ले लिया है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया। तो वो मैं आपसे बात कर रहा था, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो अभी हम यहाँ पे आगे वाली ट्रैफिक लाइट सीधे जाते जाओ तो भी लाजमा में सारा इंडस्ट्रियल एरिया आगे सारा ना जाके, अभी हम यहाँ से लेफ़्ट होएंगे और लेफ़्ट होके फिर हम अंदर एंटर कर जाएंगे जिधर घर वगैरह है। तो आप देखोगे काफ़ी ना जैसे बिल्डिंगें दोनों तरफ सड़क के आएंगी। तो बारिश तो आज कमाल कर दी है।
मेरे को ना बीच में ये भी हो जाता है कि मेरा ना माइक्रोफोन चलता हो, ये ना हो कि मेरा माइक्रोफोन कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ हुआ है तो वो फिर आवाज़ ही रिकॉर्ड होनी बंद हो गई है। फिर मेरे को सारा वॉइस ओवर मैंने अभी तक किया नहीं किसी भी वीडियो में, और वो मेरे को इतना है नहीं है नॉलेज। ये जो साइन देखा ना आपने, जैसे भी राइट वाली लेन ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे ना वो जिप सिस्टम है कहते हैं, यूरोप में है, तो इंडिया में भी पर फॉलो वहाँ कोई करता नहीं। यहाँ मतलब एक कार मेरे वाली लाइन में से और एक कार दूसरी लाइन में से, ऐसे फिर ऑटोमेटिकली ये सिस्टम है, ये रूल है जो आपको फॉलो करना है। इसको हम जिप सिस्टम कहते हैं। तो एक वाला उधर वाली लेन में से, एक वाला इधर वाली लेन में से। तो अब ये सामने बिल्डिंग्स आ गई हैं जो भी है ना, ये अब सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं राइट साइड पे भी, और ये तो अभी फिर भी अच्छी कंडीशंस की हैं। लाजनामे में तो बहुत बहुत बुरी कंडीशंस वाली बिल्डिंग्स भी हैं। कई कंट्रियों में जैसे आप ड्राइव करते हो ना, यूरोप में, या मैंने न्यूजीलैंड में देखा था, वहाँ जब आप राउंड अबाउट के अंदर हो ना, तो जैसे आपने राउंड अबाउट में एंटर किया तो आपने एग्जिट नहीं लेनी सामने, तो आप फिर लेफ्ट इंडिकेटर दे दो कि मैंने राउंड अबाउट के अंदर रहना है। राउंड अबाउट से एग्जिट करते टाइम आपने इंडिकेटर नहीं देना। स्विट्जरलैंड में भी ऐसे है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आपने राउंड अबाउट के, जब तक आपने राउंड अबाउट के अंदर घूमते रहना है, आपको इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं है। जब आपने एग्जिट करना है ना, तब आपने इंडिकेटर देना है कि अब मैं राउंड अबाउट एग्जिट कर रहा हूँ। राउंड अबाउट को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, सर्कल, घेरा, कुछ तो कहते हैं, नाम तो होता है इसका। चौराहा तो फिर इंटरसेक्शन हो गया ना, पता नहीं क्या है। राउंड अबाउट ये मत, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिट मारनी है, जैसे वो कार आगे, तो मैंने भी इंडिकेटर देना है। अभी जैसे कार ने जाते टाइम इंडिकेटर दिया, अब आगे एक और राउंड अबाउट आ रहा है, वहाँ से मैंने लेफ्ट मुड़ना है। तो जब मैंने लेफ्ट मुड़ना है, मैंने इंडिकेटर नहीं देना। जब मैंने एग्जिट मारनी है ना लेफ्ट मुड़ने के बाद, तो फिर मैंने इंडिकेटर देना है। ये यहाँ का रूल है। अब बिल्डिंग्स देख लो, ये राइट साइड में पुरानी, और सबसे जो ये सामने वाली आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली बहुत पुरानी बिल्डिंग है भाई। इसके तो शीशे भी टूटे हुए हैं। ये ऐसा अभी आएगी अपनी भी ना। अब जैसे बस रुक गई है क्योंकि मैंने इंडिकेटर नहीं दिया। अब यहाँ पे मैंने इंडिकेटर देना है कि मैं एग्जिट मार रहा हूँ। तो ये बिल्डिंग जो अपने राइट पे आ गई है, ये वाली भी, सारे इसके कई शीशे टूटे हुए, किसी बालकनी पे शीशा लगा है, किसी पे नहीं लगा। तो ये बड़ा मतलब सिस्टम है। और यहाँ ये जैसे अभी आ गई है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ गई है, उसके दूसरी तरफ मेरे कार की जगह नहीं है, तो मैं इसके इस तरफ रुकूंगा। मैंने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर नहीं गाड़ी रोकनी, या उसके दूसरी तरफ जगह हो मेरी गाड़ी के लिए, फिर मैं इसको पार करके रोकूंगा। नहीं तो मैं इसी तरफ ही गाड़ी रोक दूंगा। तो अब हम जा रहे हैं इधर हाईवे, आपने नीचे हाईवे क्या सिटी का वो नहीं कहते यार, बाईपास, काइंड ऑफ बाईपास है। तो जा रहे हैं। अब जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो हम सारा, अभी भी लाजनामे में ही है, पर हम नए एरिया में आ जाएंगे लाजनामे के। और ये जो आप साइन देख रहे हो ना, ट्रायंगल लगा हुआ है, ये वाला साइन जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है। जो भी दूसरी तरफ से आ रहा है मेरे को रुकना पड़ेगा उसके लिए। ये कौन पूरा है, मैं निकल जाता हूँ। तो इसको हम कहते हैं गिव वे। ये गिव वे साइन है। अगर ये साइन ना लगा होता तो फिर जो कार राइट से आ रही है उसकी प्रायोरिटी है। अब जैसे इधर से निकल जाते हैं। अब इस तरफ आओ, सारी नई बिल्डिंग्स। अभी आगे जाके थोड़ा राइट मुड़ूंगा मैं, सड़क ही मुड़ रही है, मैंने क्या मुड़ना है। तो वहां पे फिर सारी आप देखो नई बिल्डिंग्स दिखनी तो शुरू हो ही जाएंगी आखी। ये लो जी, मुड़े। अब ये पिंक वाली होगी, वाइट वाली, ये सारा नया एरिया इन्होंने बनाया है पूरे का पूरा। ये पीछे भी जितनी आपको उधर बीच में बिल्डिंग्स दिख रही हैं, सारी नई बिल्डिंग्स हैं। ये सब की सब है लाजना में, पर वो जिस एरिया से निकल के आए हैं वो तो पुरानी बिल्डिंग है। वो तो रशिया के, सोवियत यूनियन के टाइम की बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, वो तो बहुत पुरानी है। और इधर भी अभी जाके, ये मेरे को समझ नहीं आती, बिल्डिंग इतने नई बिल्डिंगें बनाई हैं, कलर ऐसे कर दिए इन्होंने, वो देखने में पुरानी लगती हैं। जैसे पुरानी को रेनोवेट नहीं किया होता वैसे लगती है, पर है ये नई। सारी बिल्डिंग्स नई बनी हुई हैं। पर ये एरिया इन्होंने ना अच्छा बना दिया है। इधर नई बिल्डिंग्स होगी, ये साथ में जैसे चलने के लिए भी बना हुआ है। जैसे वो लेडी अपने डॉग को घुमाने ले जा रही है और फोन पे हमारा कंटेंट चेक कर रही है। वाह जी वाह, भाई आपका मशहूर हो गया है यहाँ भी।
तो जी अब हम इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं और वहाँ पे भी वो आपका पुट्ठा ट्रायंगल देखोगे लाल और वाइट कलर का। तो यहाँ भी किसी भी डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है, मेरे को रुकना है। ज़्यादा तो लेफ्ट ही देखना है क्योंकि मैंने राइट मुड़ना है, तो अपनी लेन में रहना है मैंने। तो जी, और जब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वो तो आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं ना, वो तो पेडेस्ट्रियन की प्रायोरिटी है। पेडेस्ट्रियन तो यहाँ भी अगर सड़क क्रॉस करेगा ना तो यहाँ भी मेरे को रुकना पड़ेगा उनके लिए, ये नहीं कि मैं चलता जाऊँगा। पेडेस्ट्रियन की हमेशा प्रायोरिटी है। तो कार वाले रुक ही जाते हैं, अभी क्या पंगा लेना, फिर लॉ एक्सप्लेन करते फिर ये करो वो करो, तो उससे अच्छा अपना रुक जाओ। वाह जी वाह, हाइलक्स आ गई आगे। अगले हफ्ते अपने पास ये गाड़ी है 2 दिनों बाद, 2 दिन 3 दिन के, अगले 2 दिन तो पूरे ये गाड़ी है ना अपने पास। आज ली है, कल परसों ये गाड़ी अपने पास है, चौथ को ये गाड़ी वापस करके आनी है और फिर हाइलक्स लेनी है। ये RAV4 में बैठ के ना हाइलक्स बड़ी ऊंची ऊंची लग रही है मेरे को, तो इसके बूट के ऊपर दिख भी नहीं रहा, जो ये इसका पीछे डाला हिंदी में कह देते हैं, ट्रकों के डाले होते हैं, उसके ऊपर दिख भी नहीं रहा। और RAV4 भी जीप टाइप ही है, इतनी छोटी तो नहीं है कार ये तो। अभी हम घर चलते हैं। और इसकी लाइसेंस प्लेट देखो, BTC बिटकॉइन भाई बिटकॉइन लेना था, कोई लैम्बोर्गिनी लेता, बिटकॉइन से भी हाइलक्स ही लेनी है। क्या बात है। मेरे ख्याल ये जब बिटकॉइन का गिर रहा होगा ना रेट, इसने तब ये गाड़ी ली होगी। जब चढ़ रहा होगा इसके पास होगी लैम्बोर्गिनी उरुस और समथिंग, और जब गिर रहा होगा तब इसने रख दिया इसका नाम बिटकॉइन मौसम तो भाई मस्त, इतने कलर्स अच्छे ना यूरोप में, तो ये मज़ा आ जाता है यार। और ये गाड़ी का अभी मैं थोड़ी देर में जाके इसका तो रिव्यू वगैरह बना दूंगा, थोड़ा सा कल कहीं फिल्म कराएंगे इस गाड़ी के साथ। तो यहाँ पे ना कई बार पुलिस खड़ी होती है साइड पे कैमरा लगा के ना, तो स्पीड यहाँ 50 की है, और आप ना जैसे डाउन हिल आ रहे हो, पीछे चढ़ाई है, तो आप जब नीचे आ रहे हो तो स्पीड आपकी वैसे ही बढ़ जाती है कार की, तो फिर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये एक और ट्रैफिक लाइट है, जैसे ये ट्रैफिक लाइट है ना, यहाँ पे राइट साइड से सड़क आ रही है, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट से कह रहा हूँ, लेफ्ट से सड़क आ रही है और वहाँ कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। तो जब मेरी रेड होएगी ना लाइट, तो तब वो लेफ्ट वाली गाड़ियाँ यहाँ पे क्रॉस कर सकती है, उनको कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो जी हमें जाना है इधर मुड़ के अपना घर। शिप अभी आगे लगी रही है, टाइम क्या हुआ? हाँ 6:30 बजे आती है शिप। ये अपना एरिया अच्छा है यार, लेफ्ट साइड पे समुंदर, जब भी घर से बाहर आओ नीचे सड़क पे सामने समुंदर, इधर अपना एग्जिट मार के कल्टी मार के अपना इधर घर आ जाता है। ये राइट साइड पे अपना सिंगिंग ग्राउंड, और ये इसकी सिंगिंग ग्राउंड की जो इसकी मेन एंट्रेंस है, मैं गाड़ी पार्किंग में ले जाता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये आ गया ना सामने सिंगिंग ग्राउंड। ये सिंगिंग ग्राउंड वो जो स्टेज मैंने आपको दिखाई थी उसकी बैक साइड है, तो ये इसकी यहाँ पे मेन पार्किंग है। चलो अब घर चलते हैं, मेरे को फ़ोन की ज़रूरत पड़नी है गराज खोलने के लिए, तो फिर आपसे घर पे बात करते हैं। लो जी घर आ गए हैं अब। तो ये मैं देख रहा था, इसकी ना एवरेज देख लो, 5 लीटर पिया है इसने, मतलब 20 की एवरेज दी है इसने डीलरशिप से यहाँ, और शहर की ड्राइविंग में करके आया हूँ, थोड़ा हाईवे पे भी था थोड़ा, पर 20 की एवरेज। और ये अपना पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी पे 20 की एवरेज, बड़ी बढ़िया है। गाड़ी अपनी लगी है। अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के पेपा से मिलते हैं। पता कहाँ होगी? बेड में। वो कहीं नहीं जाती, इतनी रिलायबल है। आज मैंने ना ऊपर जाके फ़ोन ऑन कर दूंगा मैं, और फिर आपको दिखाता। मैंने बोलना कुछ नहीं, तो उसको पता लग जाता है। हेलो स्नूकी, ये हेलो, ओके हेलो हेलो, देखा कहीं नहीं जाना इसने। जब भी आ जाओ तो बेड में, अगर घर भी हो, मैं वहाँ बैठा हूँ ना, कई बार बोर हो जाती है कल्ली, फिर मेरे पास आ जाएगी, नहीं तो ये तो इसका बेड का ठिकाना पक्का है इसका, जब भी चलो अब आया हूँ, चेंज करके करते हैं बात।
पेपा पेपा फुल इग्नोर मार रही है मेरे को ये। पेपा बेइज्जती तो न करा। हेलो हने हने के नाम पे कितनी जल्दी उठी है। तो अभी मैं यहाँ अभी आया हुआ हूँ हने को लेने। मैं तो कार में बैठा हुआ हूँ, तो अभी आ जाती है, फिर घर चलते हैं। घर जाके फिर आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अभी हनाए को अभी भी काम करना है, क्योंकि हनाए की जो जॉब है वो यूएस कंपनी में है, तो उसका यूएस के हिसाब से टाइम चलता है, तो उसको अभी घर जाके अभी भी काम करना है। तो फिर मेरे को ये था कि मैं सुबह की जगह आज ही एडिट कर दूंगा व्लॉग। अभी घर जा ख़त्म करता हूँ और एडिट कर देता हूँ व्लॉग, फिर सुबह कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे जल्दी। तो अभी थोड़ा सा आपको नाइट की ड्राइव दिखाते हैं घर जाते हुए। तो जी, तो घर आ गए हैं। अब मैं ब्लॉग एडिट करने लगा हूँ और इसको अपलोड करते हैं, और ये आज का दिन यही ख़त्म करते हैं और आपसे कल मिलते हैं।